हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका आज का होस्ट अब्दुल्ला हबीब मलिक और अज़्म पाकिस्तान में आप देख रहे हैं फैट टू फिट। आज का हमारा एपिसोड है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर एथलीट्स पे। अब आपने सुना होगा, अक्सर लोग कहते हैं यार मेरी जिम की रूटीन ऐसी है कि मंडे को मैं चेस्ट लगाता हूँ, ट्यूसडे को बैक, थर्सडे को आर्म, फ्राइडे को लेग्स, इस तरह की, या फिर दिन आगे पीछे और बॉडी पार्ट्स को टारगेट करते हैं। अब ऐसी मसल सेंटर्ड अप्रोच जो है ना, ये एथलीट्स के लिए नहीं होती, ये सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए होती है, या अगर कोई अपनी फिजिक को थोड़ा बहुत गेन करना चाह रहा हो मसल, सिर्फ उनके लिए होती है। अब एथलीट्स कैसे ट्रेन करते हैं? एथलीट्स जो है ना, उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम मसल ग्रुप से फोकस नहीं होता बल्कि मूवमेंट्स पे फोकस्ड होता है। अब स्पोर्ट्स का जो है ना, सारा का सारा ताल्लुक मूवमेंट से होता है। तो मूवमेंट अच्छी आप करें ना अपनी, इसके लिए आपको अपनी ट्रेनिंग भी मूवमेंट्स पे ही फोकस करनी पड़ेगी। आपको ट्रेनिंग में अपनी मूवमेंट्स को पावरफुली परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि आप स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर सकें। अब अगर कोई आइसोलेट करके बाइसेप की एक्सरसाइज लगा रहा है, ठीक है, ज़्यादा वेट के साथ, वो स्पोर्टिंग एरिना में इतना बेनिफिट नहीं करेगी उसके। फ़र्ज़ करें ना कोई बॉक्सर है या कोई, तो उससे वो बॉक्सिंग वाली सारी मूवमेंट्स जो हैं उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा और उनमें पावरफुल होना पड़ेगा ताकि उसकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बेहतर हो। अब मूवमेंट्स की काफ़ी मिसालें हैं, उनमें से एक जैसे रोटेशन एक मूवमेंट है, स्क्वाट्स एक मूवमेंट है, रनिंग के लिए मूवमेंट होती है। तो इन मूवमेंट्स को आपने ट्रेन करना होता है एज एन एथलीट, ना कि आपने मसल ग्रुप्स पे फोकस करना हो। अब आपके जहन में ज़रूर एक सवाल आया होगा कि हर स्पोर्ट की जो मूवमेंट है वो तो फ़र्क होती है, जैसे बास्केटबॉल की फ़र्क होगी, फुटबॉल की फ़र्क होगी, रग्बी फ़र्क होगी, रेसलिंग फ़र्क होगी। ये बात ठीक है, लेकिन इसमें एक बात यह है कि हर स्पोर्ट में कुछ मूवमेंट पैटर्न्स हैं जो सब में इस्तेमाल होते हैं, सारे में सिमिलर होते हैं। जैसे कि एक मूवमेंट पैटर्न है ट्रिपल एक्सटेंशन का, जिसमें आपकी एंकल से लेके आपके घुटने से लेके आपकी हिप तक सारी एक साथ एक्सटेंड होती है। अभी आपको छलांग मारने के लिए भी चाहिए, आपको भागने के लिए भी ऐसे जोर लगाना है, अगर आपने नॉकआउट करना है किसी बॉक्सिंग में तो उसके लिए भी आपको ये चाहिए। तो इन मूवमेंट्स को अगर आप ट्रेन करें ना, तो आप अपनी परफॉर्मेंस जो है बहुत बेहतर कर सकते हैं, बहुत इन्हांस कर सकते हैं। अब पहला जो मूवमेंट पैटर्न है आपके पास वो है रोटेशन। अब रोटेशन की दो किस्में होती हैं, एक तो आपकी कोर से रोटेशन, अब ये मतलब बॉक्सिंग में इस्तेमाल हो सकती है, पंचिंग में, या फिर कोई टेबल टेनिस जैसी स्पोर्ट होगी उसमें, मतलब आपकी कोर से रोटेशन। एक होती है आपके पैर भी इस्तेमाल हो रहे हैं, फुल रोटेशन, मतलब आपने पैर भी इस्तेमाल किए, जैसे अब ये टेनिस में इस्तेमाल होती है, ऐसे टेनिस खेलते हुए ना आप पूरा रोटेट करते हैं। तो ये ट्रेन करने का तरीका है कि आप केबल पुलीस जो होते हैं जिम में, उन्हें पकड़ के आप रोटेट करें तो आप ट्रेन कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। वो जो केबल मशीन होती है ना, उससे बहुत अच्छी तरह ट्रेन हो सकती है। अब अगला जो मूवमेंट पैटर्न है जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था वो है ट्रिपल एक्सटेंशन। इसमें होता क्या है, आप अपनी एंकल, अपने नी और अपनी हिप के जॉइंट्स को एक साथ एक्सटेंड करते हो साइमल्टेनियसली एक्सप्लोसिव मैनर में। अब ये आपने एकदम से भागना हो, एक्सेलरेट करना हो, आपने मुक्का मारना हो, आपने कोई चीज़ एकदम से उठानी हो, तो ये तीन जॉइंट्स ना एक साथ एक्सटेंड होते हैं। तो सारी स्पोर्ट्स जिनमें भागना पड़े, छलांग मारनी पड़े, कोई फास्ट बॉल करानी पड़े एकदम से वो, तो इन सारी के लिए ना इस मूवमेंट को अगर आपने ट्रेन किया ना तो आपकी परफॉर्मेंस में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अब इस मूवमेंट से आप सारे फेमिलियर होंगे, पुशिंग मोशन जो है। अब ये पुशअप्स इसके लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है, या बेंच प्रेस इसके लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। अब इससे ये होता है, सारी स्पोर्ट्स जिनमें पुशिंग की मूवमेंट इस्तेमाल होती है ना, अब ये रग्बी होगी, रग्बी में बहुत धक्के देने पड़ते हैं, रेसलिंग होगी, कबड्डी होगी, मार्शल आर्ट्स हो गए, जिन सब में फॉरवर्ड फोर्स आपने ऐसे लगानी है ना, उसके लिए ये इस मूवमेंट पैटर्न को ट्रेन करने से आपकी परफॉर्मेंस पे बहुत फर्क पड़ जाएगा। अगली आती हैं पुलिंग मूवमेंट्स, ऐसे भी हर लिहाज से, एक से दो से, एक टांग पे होके बैलेंस करते हुए। अब ये डिपेंड करता है आपकी स्पोर्ट पे। तो जिस स्पोर्ट में पुलिंग इस्तेमाल होती है, बहुत सी स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होती है, वो जो कैनोइंग होती है, रोइंग होती है, वो जो आप बोट को पीछे कर रहे होते हैं, तो उसके लिए पुलिंग बहुत ज़रूरी है। मार्शल आर्ट्स के लिए पुलिंग बहुत ज़रूरी है, आपने पकड़ के खींच के अपनी तरफ गिराना होता है। रेसलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। हर जिस स्पोर्ट में पुलिंग अपनी तरफ ग्रैब करने इस्तेमाल होते हैं ना, उसके लिए अगर आप ये मूवमेंट ट्रेन करेंगे ना तो आपकी परफॉर्मेंस पे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। अब अगला जो मूवमेंट पैटर्न है हमारे पास वो है वेट शिफ्टिंग। अब फ़र्ज़ करें एक बॉक्सर है, अब वो मुक्के डॉज कर रहे होते हैं तो ऐसे ऐसे हिल रहा होता है, ठीक है, यहाँ से मुक्का आ रहा है, यूँ है, एकदम से नीचे हुआ और इसने बीच में स्ट्राइक भी किया है। तो अब इसके लिए ना जैसे हमने वेट एक टांग पे शिफ्ट किया, साथ ही दूसरी पे किया, साथ ही आगे आया, साथ ही पीछे गया, उसके लिए बहुत डायनामिक होना पड़ता है। तो अगर आप वेट शिफ्टिंग ट्रेन करते हैं ना, एक टांग पे एकदम से वेट, फिर एकदम से चेंज किया आपने, एक्सेलरेट किया, डिसेलरेट किया, तो सारी वो स्पोर्ट्स जैसे बॉक्सिंग होगी, फेंसिंग होगी, फेंसिंग में भी आपको एकदम से आगे पीछे होना पड़ता है वो स्वॉर्ड हाथ में पकड़ के,
तो अगर आप वेट शिफ्टिंग ट्रेन करेंगे ना तो इन सारी स्पोर्ट्स में आपकी परफॉर्मेंस पॉजिटिवली इफेक्ट हो। अब अगला मूवमेंट पैटर्न है हमारे पास स्क्वाट्स ऐसे निकाले जाते हैं। तो अगर आप साइकिलिस्ट हैं, अगर आप रनर हैं या किसी भी ऐसी आप स्पोर्ट में हिस्सा लेते हैं जिसमें आपको ट्रिपल एक्सटेंशन करनी पड़ती है, उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। एक टांग से आपका जोर लगता है, उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। बैलेंस रखना पड़ता है, उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। अगर आपको अपना पोस्चर इरेक्ट रखना है तो उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आप अपने पैरों से नीचे पुश कर रहे हैं और आपका पोस्चर इरेक्ट हो रहा है। तो सारी स्पोर्ट्स जिनमें आपने स्टेबल रहना होता है, बैलेंस रखना होता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज। अब एक और चीज़ जो समझनी बहुत ज़रूरी है आपकी ट्रेनिंग में, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग में, कि वो डायरेक्शन जो है ना, फोर्स जिधर लग रही है वो आपने जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप एक क्रिकेटर है और आप चाहते हैं कि आपकी फॉरवर्ड फोर्स जो है छक्का मारते हुए बहुत ज़्यादा है ना, आपकी शॉट में सही पावर है, तो इसके लिए आपको ये नहीं है कि आप लोहे के बल्ले से ट्रेन करना शुरू होते हैं, क्योंकि उसकी फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। आपको चाहिए कि आप वही करें, लेकिन आपने कोई रेजिस्टेंस बैंड या रबर बैंड अपने साथ लगाया हो बैठ के, और उससे आपकी आगे फॉरवर्ड फोर्स ज़्यादा लग रही हो, वरना आपको बल्ला उठाने में ज़्यादा जान लगनी पड़ेगी। ये डायरेक्शन एक जगह नीचे लग रही है, एक जगह पीछे लग रही है, तो वो जिधर पीछे लग रही है उधर आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो ये चीज़ ज़हन में रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पे एंड होता है हमारा शो। आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि अगर आप अपनी एथलेटिक परफॉर्मेंस बेहतर करना चाहते हैं तो ट्रेन मूवमेंट्स नॉट द मसल्स। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल्ला हबीब मलिक। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।